अपनी मुख्तसर सी तकरीर के ज़रिए जश्न कायम के कायम होने और उसके बाद इसका सिलसिला जारी रहने और फिर मुआविनीन का वो शुक्रिया अदा करते हैं। मैं रिजवी साहब से गुजारिश करूँगा कि तशरीफ़ लाएँ। जनाब हैदर रिजवी साहब तशरीफ़ लाएँ। एक सलवात भेज जनाब हज़रत मोहम्मद वाल मोहम्मद। आज तंज़ीम जाफ़री के ज़ेर एहतमाम होने वाले इस जश्न में तमाम आने वाले मोमिनीन और तमाम मस्तूरात का मैं शुक्रगुज़ार हूँ। स्टेज पर बैठे हुए उलमाए कराम, इफ्तिताही तकरीर हुज्जतुल इस्लाम आली जनाब मौलाना उरूजुल हसन साहब मीसम का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो तंज़ीम जाफ़री के नेफ़्स आवाज़ पर अपना कीमती वक्त निकाल कर और पूरे रात जश्न में बराबर से शरीक रहते हैं। मैं आली जनाब अम्मार काज़िम ज़रूरी साहब, आली जनाब खलील अहमद साहब, आली जनाब मौलाना रिजवान साहब, आली जनाब हैदर नवाज साहब जाफ़री, आली जनाब मोजिज़ अब्बास साहब, आली जनाब स्टेज पर बैठे हुए तमाम हमारे मोअज़्ज़िज़ मेहमान का भी मैं शुक्रगुज़ार हूँ। हमारे तमाम वो शायर जो अभी स्टेज पर तशरीफ़ नहीं लाए हैं, मैं बज़अदब उन सभी हज़रात से गुजारिश करता हूँ कि स्टेज पर तशरीफ़ लाने के लिए ज़हमत फरमाएँ। ये तंज़ीम जाफ़री का जश्न आज 35वें दौर में होने जा रहा है। पहला जश्न 11 जून सन 1982 को इसी रोज़ा काज़मैन में मनाया गया, जिसका सिलसिला लगातार आज तक जारी है। और मैं दुआ करता हूँ कि इमाम के आने तक ये जश्न इसी तरह से शान और शौकत से मनाया जाता रहेगा। 11 जून सन 1982 को पहला जश्न हुआ। अंग्रेज़ी तारीख से जोड़िएगा तो आज 34 साल हुए हैं। लेकिन अंग्रेज़ी और चाँद के साल में हर साल तकरीबन 10 या 11 दिन का फ़र्क हुआ करता है। तो अगर 34 साल में आप 10 दिन से फ़र्क निकालिएगा तो 340 दिन बनते हैं। और किसी साल 11 या कभी 12 दिन का जब फ़र्क होता है तो ये फ़र्क 365 दिन आके बैठता है। तो अंग्रेज़ी हिसाब से 34 साल और चाँद के हिसाब से ये 35वां दौर है। मैं एक बात की वजाहत करना ज़रूर पसंद करूँगा कि इस जश्न में हमारे बुज़ुर्ग जो इस दुनिया में नहीं रहे, उनकी खिदमत को मैं बराबर याद करता हूँ। और जो हयात हैं उनकी उम्र के लिए दुआ करता हूँ कि वो उनकी तवील उम्र हो। इस जश्न के बनाने संवारने में आली जनाब मौलाना सैयद अली नासिर साहिब बाबा काती और फ़ागर हुई साहब का अहम रोल रहा है। नवाब मशीदी आगा साहब मरहूम की खिदमत कौम भूलेगी नहीं। खतीबुल ईमान शेर हिंदुस्तान आली जनाब मुज़फ़्फ़र हुसैन ताहिर जरवली साहब इस जश्न की सदारत ता हयात वो फरमाते रहे। उनकी सदारत में मैंने एक बात देखा, मोमिनीन ने भी देखा कि वो जब स्टेज पर बैठ जाते थे तो 1 मिनट के लिए भी स्टेज से हटते नहीं थे और शोराए कराम के कलाम पर भरपूर दाद दिया करते थे।
ऐसी शख्सियत की खिदमत तंजीम जाफरी जो है कभी भूलने को नहीं है। और उनकी ज़िंदगी जो बुज़ुर्ग हैं, यानी जिनकी उम्र तकरीबन 27 साल से ऊपर की होगी, वो उनके बारे में अच्छी तरह से जानते हैं। तंजीम जाफरी की खुशकिस्मती है कि उनके साहबजादगान उनके नक्शे कदम पर चल रहे हैं। अम्मार काज़िम जरवली बैठे हुए हैं, किसी से छिपा नहीं। और खुसूसन आली जना मौलाना शौज़ब साहब काज़िम जरवली जो हमारे तंजीम जाफरी के चेयरमैन हैं, और इनकी भी खिदमत तकरीबन 20 साल से लगातार इस जश्न में हो रही है। पूरी तंजीम जाफरी के मेंबरान, मैं खुद मौलाना शौज़ब काज़िम जरवली का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि इनकी मेहनतों और काविशों से ये जश्न जो हमारे पहले परेशानियों के दौर से गुजरा करता था, इनके आने के बाद पुरसुकून माहौल में हो रहा है। ये ऐसी शख्स की औलाद है कि जिनके बारे में ज़रा सा भी मैं किसी की तारीफ करके उनकी इज्जत को बढ़ाना नहीं चाहता हूँ। इज्जत जो है वो ऊपर वाला देने वाला है। मौलाना शौज़ब काज़िम जरवली की खिदमत किसी से छिपी नहीं है, और जिनको देखना हो तो आगरा मज़ार शहीद सालिस जा कर के देखें, और लखनऊ में दरगाह हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम के भी सेक्रेटरी और मतवल्ली हैं। 3.5 साल से कम के वक्त में मौलाना ने जो कमेटी के ज़रिए ताउन से दरगाह में कार्य अंजाम दिए हैं, वो किसी से छिपे नहीं हैं। मैं एक बात को बता दूं कि वाहिद दरगाह हज़रत अब्बास लखनऊ की कमेटी एक ऐसी है जो अपना खर्च और आमदनी का हिसाब हर महीने की पहली तारीख को नोटिस बोर्ड पर बाहर लगा देती है, और वो इंटरनेट पर भी पड़ा है। जिनको भी देखना हो उसको देख करके अगर कोई एतराज़ या कमी हो तो किसी वक्त भी कह करके हमें बता सकते हैं, मैं उन्हें मुतमईन कर दूँगा। ज़्यादा वक्त न लेते हुए मैं शुक्रगुजार हूँ जनाब मरहूम नवाब हसन साहब का कि वो उनकी अहलिया और उसके बाद उनके बेटे जो हैं हमारे शहरों को ठहरने और रहने और उनके खाने का इंतज़ाम लगातार 35 साल से करते आ रहे हैं। खुदा उनको जन्नत नसीब करे। इस वक्त पर जो तंजीम जाफरी की खिदमत करते हैं उनमें हमारे अजीज़ दोस्त जनाब वसीउल हसन साहब एडवोकेट जो कि डालीगंज में रहते हैं, वो कुछ अलील से हैं। मुझसे वादा किया था कि तशरीफ़ लाएंगे। मैं खुद और आप हज़रात से गुजारिश करता हूँ कि उनकी सेहत के लिए दुआ फरमाएं। वक्त ज़्यादा हो रहा है तो इन्हीं लफ्ज़ों के साथ मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ और मौलाना मुमताज़ साहब से गुजारिश करता हूँ कि माइक पर तशरीफ़ लाएं। शुक्रिया।